सूर्य अस्त हो रहा था, लेकिन वीरभद्र की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह घोड़े पर सवार था, अपने नए अधिग्रहित राज्य की सीमा तक पहुंच चुका था। इस नए प्रदेश में घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और अनगिनत रहस्य छिपे थे। लोग कहते थे कि यहाँ की हवा तक अलग है, इसमें डर है, किसी भूले हुए समय की चीखें हैं। वीरभद्र के साथ 10 सैनिक थे, लेकिन जैसे ही वे उस जंगल के पास पहुंचे, उनका व्यवहार बदलने लगा। घोड़े हिनहिनाने लगे, पत्तियां बिना हवा के भी सिहरने लगीं। राजन, हमें यहीं रुक जाना चाहिए, एक बुजुर्ग सैनिक ने डरते हुए कहा। वीरभद्र ने उसकी आंखों में झांका। वहां साहस नहीं, बल्कि सदियों पुराना भय था। क्यों? राजा ने पूछा। स्वर में चुनौती थी। सैनिक बोला, यह वही जंगल है जहां वह शापित तालाब है। जो भी भीतर गया लौटकर नहीं आया। कहते हैं वहां आत्माएं हैं, पत्थर बन चुके इंसान हैं। वीरभद्र ने एक गहरी सांस ली। उसने बचपन से ही यह सीखा था, डर को काटो, नहीं तो वह तुम्हें निगल लेगा। राजा डरता नहीं और न ही रुकता है। इतना कहकर उसने घोड़े को ऐढ़ लगाई और अकेले ही जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे ही वह घने वृक्षों के बीच घुसा, दुनिया बदल गई। सूरज की रोशनी भी जैसे डर कर पेड़ों की शाखाओं से टकरा रही थी। हर कदम पर सूखे पत्तों की चरमराहट, कभी कोई अनजानी फुसफुसाहट। कुछ दूर जाने पर वीरभद्र को एक टूटा हुआ मंदिर दिखा। दीवारों पर पुराने चित्र थे, एक रानी, एक नाग और एक ताज पहने युवक की छवि। लेकिन चित्र अधूरे थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। राजा रुक गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह कोई संकेत है? घने पेड़ों के बीच से अचानक एक खुला मैदान आया और उसके बीचों बीच वह तालाब, काला, शांत, लेकिन बेहद रहस्यमय। उसकी सतह पर न कोई लहर, न कोई प्रतिबिंब। तालाब के किनारे राजा का घोड़ा थम गया। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। वह कांपने लगा। राजा उतरा और धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ा। तभी उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे समय थम गया हो। वातावरण में कुछ अनकहा बोझ था। वह आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर पड़ी पत्थर के पुतले। एक नहीं, कई। बच्चे, स्त्रियां, पुरुष, हर चेहरे पर पीड़ा की स्थायी छाया। वे जैसे चीखना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज भी पत्थर बन चुकी थी। राजा घबरा गया। ये कौन है? एक ठंडी हवा चली। तालाब का पानी हल्का हल्का कांपने लगा और उसी क्षण, इतनी देर कर दी आने में, एक धीमी, करुणा भरी स्त्री स्वर। वीरभद्र चौंका। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। पानी के बीचों बीच कुछ हलचल हुई। फिर धीरे धीरे एक आकृति उभरी, एक स्त्री। वह पारदर्शी थी, जैसे धुएं से बनी हो, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख था और बहुत कुछ कह जाने की बेचैनी। वीरभद्र की सांसें रुक गईं। पहली बार उसने ऐसी उपस्थिति को महसूस किया, जो न मानव थी, न पूरी तरह अमानवीय। कौन हो तुम? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। वह स्त्री बोली, मैं रानी हूं थी, इस राज्य की रानी, और अब एक शापित आत्मा। उसने अपनी कहानी शुरू की। एक समय इस राज्य में प्रेम था, शक्ति थी और विश्वास था। लेकिन फिर आई एक जादूगरनी, सुंदर पर छल से भरी। उसने मेरे पति को बहकाया, फिर धोखा देकर मार डाला और मुझे इस तालाब से बांध दिया। अब मैं आत्मा बन गई हूं और यह तालाब मेरा पिंजरा है। राजा को विश्वास नहीं हुआ, पर सामने जो दृश्य थे वे किसी कल्पना से परे थे। इस श्राप से मुझे तभी मुक्ति मिलेगी, रानी बोली, जब कोई सच्चा राजा इस श्राप को तोड़ेगा। राजा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, यह मेरा वचन है। रानी की आंखों में पहली बार एक चमक उभरी। तालाब के किनारे एक लंबी चुप्पी छा गई थी। हवा स्थिर थी और तालाब की सतह पर एकदम शांति थी, लेकिन यह शांति प्राकृतिक नहीं थी। यह उस तरह की चुप्पी थी जो चीखों को भी निगल जाती है। राजा वीरभद्र अब रानी की आत्मा के सामने खड़ा था। एक रहस्य,
एक पीड़ा और शायद एक अधूरी प्रेम कहानी का प्रतीक। तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने पूछा। स्वर कोमल था। मेरा नाम चंद्रप्रभा है, वह बोली। एक समय था जब यह नाम इस राज्य के सबसे सुंदर महलों में गूंजता था। आज यह तालाब ही मेरा महल है और मेरी कैदगाह भी। राजा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। तुम मेरे पास नहीं आ सकते, चंद्रप्रभा बोली। जब तक श्राप है, कोई भी मानव मेरे पास नहीं आ सकता। चंद्रप्रभा की आवाज में करुणा थी, लेकिन उसमें वो तेज भी था जो केवल रानियों में होता है। बहुत साल पहले, जब यह राज्य स्वर्णकाल में था, मेरे पति राजा सोमेश्वर और मैंने इसे प्रेम और न्याय से संजोया था। लेकिन यहीं से आरंभ हुआ अंधकार। हमारे दरबार में एक दिन आई मायरा, एक साधारण सी लगने वाली स्त्री। वह विद्वान थी, सुंदर भी, परंतु उसकी आंखों में कुछ और था, एक प्यास जो प्रेम की नहीं, अधिकार की थी। राजा सोमेश्वर उसकी बातों में आ गए। मुझे लगा यह केवल कूटनीति है, लेकिन मैं गलत थी। एक दिन मैंने देखा, मेरे अपने पति उसके वश में हो चुके थे। चंद्रप्रभा की आंखें गीली हो गईं, लेकिन चेहरा कठोर था। मायरा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। वह एक जादूगरनी थी जो आत्माएं बांध सकती थी, जीवन छीन सकती थी। एक रात जब मैंने सच्चाई सामने लाई, उसने राजा को मार डाला और मुझे शापित कर दिया। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे लिए बंधन बनेगा। जब तक कोई उस प्रेम को समझकर बलिदान नहीं देगा, तुम मुक्त नहीं हो सकते। वीरभद्र ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में कई प्रश्न उमड़ रहे थे। और इस श्राप को कौन बचा रहा है? उसने पूछा। चंद्रप्रभा की आंखों में भय की हल्की लहर दौड़ी। हर पूर्णिमा की रात एक प्राणी इस तालाब से उठता है, कालनाग। वह मायरा का रचा गया अंधकार है। वह इस श्राप का रक्षक है। उसकी आंखों में आग है, उसकी सांसों में जहर। क्या कोई उसे मार नहीं सकता? वीरभद्र ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा। मार सकता है, वह बोली, पर केवल वही जो किसी लालच के बिना इस युद्ध में उतरे। यह युद्ध तलवारों से नहीं, आत्मा की शक्ति से लड़ा जाता है। राजा की आंखें रानी से मिलीं। एक क्षण के लिए जैसे समय थम गया, जैसे वे एक दूसरे को पहले भी जानते हों। तुम्हें देखकर मुझे अजीब अनुभव होता है, राजा ने कहा। शायद ये संयोग नहीं, चंद्रप्रभा धीमे स्वर में बोली। मैंने भी कई बार तुम्हें अपने स्वप्नों में देखा है, वर्षों से, जैसे किसी प्रतीक्षा में हूं। राजा कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, अगर यह युद्ध आत्मा का है तो मैं अपने प्राणों से लड़ूंगा। अगले दिन वीरभद्र गांव लौट आया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि कोई जंगल के भीतर न जाए, लेकिन एक पुराना पुरोहित बुलाया गया, महर्षि वात्स्यायन, जो तांत्रिक ग्रंथों और लोक श्रुतियों के जाता थे। पुरोहित ने एक मोटी किताब राजा के सामने रखी, कालगाथा। उसमें एक अध्याय था, कालनाग का जागरण। राजन, पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, यह नाग जादू से बना है। इसका शरीर अंधकार से है और मन किसी प्राचीन आत्मा से। इसे तलवार नहीं मार सकती, इसे प्रेम का बलिदान ही नष्ट कर सकता है। प्रेम का बलिदान? वीरभद्र ने पूछा। हां, पुरोहित बोला। जिसने कभी सच्चा प्रेम न किया हो, वह नहीं जीत सकता। जिसने केवल सत्ता के लिए युद्ध किए हों, वह हार जाएगा। लेकिन जिसने प्रेम में कुछ खोया हो, वही इसे समझ सकता है। राजा चुप हो गया। उसकी आंखों में चंद्रप्रभा की छवि तैरने लगी। अब क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखिए भाग 2 और देखते रहिए हमारा चैनल मिस्टर अथर्व 13 और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। शुभ रात्रि।